So, Unit 10, Ecology and Behavioral Biology. सो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, इकोलॉजी की स्टडी कहाँ से कहाँ रेंज करती है? सो द इकोलॉजी स्टडीज रेंज, इकोलॉजी रेंजेस फ्रॉम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल थ्रू स्टडिंग पॉपुलेशन टू द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। तो क्या है, इकोलॉजी की तो रेंज है वो वैरी करती है तुम्हारे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी, इंडिविजुअल कहाँ से लाओगे, फ्रॉम अ पॉपुलेशन वहां से लाओगे, टू द एक्सटेंड ऑफ कम्युनिटी, यानी बेसिक यूनिट क्या हो रही है तुम्हारी, इंडिविजुअल, वहां से स्टडी होती है इकोलॉजी की, एंड इट एक्सटेंड टू द कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहां तक जाती है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने फंडामेंटल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, कि क्या इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का, इसके लिए उन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एस फॉलोज, जैसे कि है इंडिविजुअल, पहला सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से हमें क्या समझ में आता है, सिंगल पर्सन। इस स्टेज पे जो स्टडी है वो रिवॉल्व होती है कि हाउ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने एनवायरनमेंट से इफेक्ट हो रहा है या वो अपने एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस हाईलाइट करता है कैसे कोई पर्सन जो है वो लिविंग थिंग जो है वो सरवाइव कर रहा है, फूड गैदर कर रहा है, और कैसे अपने चैलेंजेस को नेविगेट कर रहा है। फाइन। सो इसका एक एग्जांपल है स्पैरो फॉरेजिंग, दैट इज कैसे हम एक इंडिविजुअल स्पैरो को देखेंगे कि कैसे वो सीड ढूंढ रहा है, प्रेडेशन अवॉइड कर रहा है, और अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। सो एज वी सेड इंडिविजुअल, तो बेसिक लेवल है कैसे वो इफेक्ट कर रहा है या अपनी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है ये देखता है, और कैसे वो अपने चैलेंजेस को नेविगेट कर रहा है, ये इसका एक एग्जांपल है स्पैरो फॉरेजिंग। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे मेरे। द नेक्स्ट लेवल इज पॉपुलेशन। इंडिविजुअल के बाद क्या आएगा, पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन से ही हम इंडिविजुअल निकाल रहे हैं। तो पॉपुलेशन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, a group of individual of same species occupying a given area. Population ecology जो है is the study of how population grow and how why a population changes over time। ठीक है, अब population क्या है, एक group of individual है, ठीक है, of same species, जो कि एक defined area पे रह रहा है। ठीक है, और पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, उसकी स्टडी है कि कैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कैसे और क्यों पॉपुलेशन ओवर टाइम चेंज कर रही है। इसके एग्जांपल है प्रे प्रेडेटर्स डायनेमिक्स, लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड डिस्पर्शन पैटर्न। प्रे प्रेडेटर डायनेमिक्स क्या हो गया, सपोज एक जंगल है, उसमें एक लायन है एंड डियर है। तो लायन इज द प्रेडेटर एंड सॉरी, हाँ, लायन इज द प्रेडेटर एंड डियर इज द प्रे। तो वो उसको करेगा, अटैक करेगा फॉर हिज फूड, फॉर हिज सर्वाइवल। तो कैसे वहां उनकी पॉपुलेशन प्रे और प्रेडेटर की चेंज हो रही है, इस पे इसकी स्टडी को हम कहते हैं, ये पॉपुलेशन इकोलॉजी का एग्जांपल है। तो प्रे प्रेडेटर डायनेमिक्स। अनदर इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ अगर तुम्हें पता होगा, दैट सिग्मोइड टाइप का एक ग्रोथ आता है जिसमें हम ऐसे एक वो बनता है जो, एनीवे, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है जिसमें एस शेप्ड कर्व आता है, कि कैसे पॉपुलेशन पहले अपने आप को वो करती है, फिर उसका एक एक्सपोनेंशियल फेज आता है एंड देन वो स्टेबलाइज हो जाती है। सो अगेन इट्स अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी, कि यहाँ आप चेंज स्टडी कर रहे हो कि कैसे पॉपुलेशन ओवर द टाइम चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज डिस्पर्शन पैटर्न, कैसे पॉपुलेशन डिस्पर्स हो रही है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, क्लस्टर्ड पॉपुलेशन है, कि कैसी पॉपुलेशन है। अब इन दोनों टर्म को, दैट इज इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन को, एक टर्म डिफाइन करता है ऑटिकोलॉजी। ऑटिकोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे या पॉपुलेशन लेवल पे, और एन एंटायर स्पीसीज। तो अगर आप एक स्टडी कर रहे हो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन द एनवायरनमेंट, किस लेवल पे, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन या स्पीसीज लेवल पे, तो उसे हम कहते हैं ऑटिकोलॉजी। ये एक टर्म है और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। अब हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल, इन ढेर सारे एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद क्या आती है, जब दो डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन इन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी।
The next and the complex level of organization of interacting population in the community. Population क्या होती है? एक species की in a defined area. So जब दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करती है? कम्युनिटी। इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो होती है एक एरिया में, वो इंडिपेंडेंटली तो फंक्शन नहीं कर रही है, वो एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है। एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन। अब एग्जांपल क्या है? म्यूचुअलिज्म, को एवोल्यूशन, रिसोर्स पार्टीशनिंग। म्यूचुअलिज्म क्या है? दोनों लोग को बेनिफिट हो रहा है। वेरी कॉमन एग्जांपल इज सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब। अब इसमें क्या होता है, जो हर्मिट क्रैब होता है वो सी एनिमोन दोनों एक साथ ट्रैवल करते हैं। रीजन बीइंग, हर्मिट क्रैब को सी एनिमोन के टेंटिकल्स उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, और हर्मिट क्रैब सी एनिमोन को हर जगह लेके घूमता है, तो इसकी वजह से ही गेट्स फूड। ठीक है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, एक को प्रोटेक्शन मिल रहा है और एक को खाना मिल रहा है। तो दीज आर टू डिफरेंट कम्युनिटी, क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, फंक्शनली इंडिपेंडेंट नहीं काम कर रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। देन इज को एवोल्यूशन, कैसे एक दूसरे के बिहेवियर से वो लोग को एवोल्यूट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू कैन से हनी बी एंड फ्लावर्स। फ्लावर्स अपने आप को इवॉल्व किए हैं फॉर लाइक ब्यूटीफुल कलर, फ्रेग्रेंस एंड एवरीथिंग टू अट्रैक्ट बीज। तो बीज आर गेटिंग द फूड, एंड वो क्या कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग इन पॉलिनेशन। सो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन विच कैन बी एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी। देन इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि कैसे दो पॉपुलेशन अपने रिसोर्स पार्टीशन करी, कि लाइक ओके फाइन, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, एक ने एक रिसोर्स यूज करा, भले ही देयर इज अ कॉमन रिसोर्स जो दोनों यूटिलाइज करते हैं, बट मे बी उन्होंने रिसोर्स पार्टीशन कर लिया कि ओके आई विल हैव दिस रिसोर्स एट दिस आवर ऑफ द डे एंड यू हैव योर रिसोर्स एट अदर आवर ऑफ द डे। तो तुम रिसोर्स पार्टीशन करो। दिस इज हाउ कम्युनिटी वर्क। दे डोंट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दो पॉपुलेशन मिलके, इंटरैक्टिंग पॉपुलेशन जो है वो कम्युनिटी बनाते हैं। अब कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड कम्युनिटी तो ह्यूज रेन फॉरेस्ट। तो कम्युनिटी बहुत रेंज कर सकती है, जो कि इसको अलग अलग जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया या रीजनल क्लाइमेट होगा, उस वो एक कम्युनिटी हो सकती है। अदर वन इज अदर कम्युनिटी, तो इसको हम बोलते हैं बायोम। बायोम का डेफिनेशन क्या है? अ डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टुगेदर इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट। एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी, एक जैसे मान लो पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया या कि फॉरेस्ट हो गया, सवानास, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एक्सेट्रा, विद डिस्टिंक्ट वेजिटेशन ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया विद रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो बायोम क्या हो गया? एक डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी होगी प्लांट की और एनिमल की, जो कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, जहाँ पे एक डिस्टिंक्ट वेजिटेशन है, एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, वहाँ रीजनल क्लाइमेट के साथ रह रहे हैं, उसे कहते हैं बायोम्स। Next is the word synecology. Synecology is again the study of ecological community, also called community ecology. जैसे इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की स्टडी को ऑटिकोलॉजी कह रहे थे, वैसे ही जब आप कम्युनिटी को स्टडी करते हैं, इकोलॉजिकल कम्युनिटी को, तो उसको हम लोग कहते हैं सिनेकोलॉजी। देन नेक्स्ट इज इकोसिस्टम. Some ecologists consider ecosystem as the highest level of organization, some don't, and other considered biosphere or ecosphere as the highest. So it depends entirely on the exam की option क्या है। अगर ecosystem है then you will go for the ecosystem, अगर biosphere दे रहा है तो you have to go for biosphere, that biosphere is the highest level of organization. सो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन, जैसे हम नॉर्मल टर्म में बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को इकोसिस्टम बोलते हैं। सो इट इज एन इंटरैक्टिंग सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन अ फिजिकली डिफाइंड स्पेस। एक पर्टिकुलर स्पेस पे हम ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट जहाँ इंटरैक्ट कर रहे हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम में क्या एग्जांपल हो सकते हैं? द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमंग ऑर्गेनिज्म विद इन द कम्युनिटी एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जाती है, उसकी स्टडी साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो अमंग ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट के साथ हो रही है, जैसे कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, फास्फोरस साइकिल होती है, उसकी स्टडी को हम इकोसिस्टम के एग्जांपल्स में ले सकते हैं। लास्ट इज बायोस्फेयर और इकोस्फेयर.
It is the highest level of organization of the ecological study. It include all the ecosystem present on the earth. ये सबसे हाईएस्ट लेवल है इकोलॉजिकल स्टडी का. इसमें क्या है, जितने अलग अलग इकोसिस्टम है सबको कंबाइन करके हम जो रखते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर इकोस्फीयर, एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल.